लाल सागर में हूती ग्रुप के लड़ाके फिर से कहर बरपा रहे हैं। हूती इजरायल और उससे जुड़े जहाजों को लगातार निशाना बना रहा है और बाकायदा वीडियो बनाकर दिखा भी रहा है। हूती अपने हमले से अब नेतन्याहू को खुला चैलेंज कर रहा है कि कितने भी हमले कर लो, जब तक गाजा में शांति बहाल नहीं होगी तब तक हमारे हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। हूती पहले तो इजरायल के शहरों को निशाना बना रहा था, लेकिन उसके हालिया हमलों ने यह साबित कर दिया कि हूती इजरायल को चौतरफा तरफ से घेरने की फिराक में है। इस हफ्ते लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों को हूती ग्रुप ने निशाना बनाया, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 15 लापता हैं। वहीं हूती ग्रुप ने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने हमले के बाद डूब रहे 6 कर्मचारियों को बचाया था। इन सब के बीच यूएन ने लाल सागर में हूती ग्रुप के हमले की निंदा की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सभी पक्षों को हर वक्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। यूएन को अब चिंता सता रही है कि अगर लगातार ऐसे ही हमले होते रहे तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को कई हद तक प्रभावित करेंगे। हूतियों के इस हमले से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में हूती लाल सागर को कब्जाना चाहता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मात्र 2 दिनों के भीतर हूतियों ने लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों को डुबो दिया। लाल सागर में हूती का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की शह पर हूती लगातार इजरायल से कारोबार करने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। हूती की कोशिश लाल सागर से इजरायली कारोबार को ठप करने की है। वो इजरायल को आर्थिक तौर पर अपाहिज करने की फिराक में लगातार हमले कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में लाल सागर युद्ध का मैदान बन गया है। पहला हमला यूनानी स्वामित्व वाले और लाइबेरियाई झंडे वाले जहाज मैजिक सीज पर हुआ और दूसरा हमला इटर्निटी सी पर जो हमला हुआ उसमें 25 चालक दल सवार थे। इस हमले में 10 लोगों को बचाया गया, जिनमें से एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। हालांकि 3 से 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और 15 लोग अभी भी लापता हैं। इन हमलों में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हूतियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो फुटेज भी जारी किया है, जिसमें हमला और जहाज का डूबना साफ दिखाई देता है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये हमला इजरायल के खिलाफ उनकी समुद्री नाकाबंदी का हिस्सा है। उनका दावा है कि ये जहाज इजरायल से जुड़े थे या उनकी नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ कहा है कि जब तक गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान जारी रहेगा, वे लाल सागर में इजरायल से संबंधित जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन हूती की ये हमले किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करेंगे, आइए समझते हैं। ये हमले वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। लाल सागर स्वेज नहर के रास्ते तेल, अनाज और अन्य सामानों की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। हूती हमलों के कारण कई कंपनियां अब इस मार्ग से बच रही हैं, जिससे शिपिंग लागत बढ़ रही है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। भारत जैसे देशों को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा तेल और गैस आयात इस मार्ग से ही होता है। इन हमलों की संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने मई 2025 में हूतियों के साथ एक समझौता किया था, जिसमें हूतियों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना न बनाने का वादा किया था, लेकिन हाल के हमलों ने इस समझौते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की ये हरकतें न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए खतरा हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाल रही हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस चुनौती का जवाब दे पाएगा या लाल सागर युद्ध का नया अखाड़ा बन जाएगा? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देश और दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए कड़क।